पहला सवाल है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ए और बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी और सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात का करना होगा कर्ण, यानी लंब का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है कर्ण। तो लिखेंगे हल में त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ए बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है ए और सी का मान, यानी ए सी बराबर हमें ज्ञात करना है। ए सी क्या है कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। लंब का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस आधार का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, रूट के अंदर कर देंगे। तो 24 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 24 या 576 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट के अंदर कर देंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2, हाँ से लेगा 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और 625 को तोड़ेंगे तो कितना टूट जाएगा 25 गुणे 25, यानी 25 25 यहाँ कितना होता है 625 और दोनों का जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कितना मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कोण का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी का मान हमको मालूम हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहला में साइन ए कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 डाल के साइन ए, पहला में क्या ज्ञात करना था साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए फिगर को नीचे करके देख लेंगे, ए कहाँ है यहाँ है तो साइन थीटा, यानी ए यहाँ है तो लंब कौन होगा नीचे वाला, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान क्या होगा 7, कर्ण का मान क्या होगा 25, यानी लिखेंगे बी सी बटा में ए सी। लंब क्या है बी सी है और कर्ण क्या है ए सी, और बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा 25, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा में 25। इसमें एक और दिया है कॉस ए, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ ए है तो आधार का मान क्या हो जाएगा 24 और कर्ण का हो जाएगा 25, यानी आधार का होगा ए बी बटा में ए सी। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 24 और ए सी का मान कितना हो जाएगा 25। ये हो गया साइन ए का मान और ये हो गया कॉस बी का मान। दूसरा प्रश्न में दिया है साइन सी और कॉस सी। दूसरा प्रश्न में दिया है साइन सी और कॉस सी। देखिए साइन यहाँ सी यहाँ है तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा जब थीटा का मान यहाँ है तो लंब ये वाला होगा, यानी क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान क्या होगा ए बी और कर्ण का मान क्या होगा ए सी, यानी ए बी बटा में ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना हो जाएगा 25। फिर दूसरा दिया है कॉस सी, तो जब सी यहाँ है तो थीटा का मान यहाँ है तो इसका आधार का मान क्या हो जाएगा 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण।
तो आधार कितना है BC बटा में कर्ण कितना है AC, यानी कितना हो जाएगा 7/25। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रश्न से हो गया पहला कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। और इसमें देखिए क्या चीज़ दिया है, 12 और 13 दिया है, यानी लंब का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है। तो आधार हमें क्या ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा। मान लीजिए थीटा यहाँ है, तो आधार का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो समकोण है तो क्या है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर लिखेंगे कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना दिया हुआ है 12, यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट के अंदर है सब, 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस 12 बढ़ाइए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 में से 4 घटेगा 5 और 16 में से 14 घटाएंगे तो 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी आधार का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस cot R का मान। तो लिखेंगे tan P माइनस cot R। तो tan P कहाँ है, यहाँ है, यानी थीटा यहाँ होगा तो लंब ये वाला होगा, आधार ये वाला होगा और कर्ण ये वाला वहीं रहेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा QR बटा में PQ माइनस cot R, यानी R यहाँ है तो थीटा का मान यहाँ है तो लंब ये वाला होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार का मान कितना हो जाएगा QR बटा में लंब का मान कौन हो जाएगा PQ। और QR का मान कितना है 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12, यानी कितना हो जाएगा 0। 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आया 0।